आ रही बाइक से आमने सामने की भिड़ंत हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। थैंक यू। पता नहीं भाई, मुझे हमें तो पता भी नहीं, मुझे तो था भी नहीं। मैं आपसे अपील करता हूँ दोस्त, मैं आपके चैनल पे, अगर वो औरत सही है तो अपने पेपर लेके जाए कमिश्नर साहब पर। मेरी छवि खराब, मेरी जवान, मेरी सियानी बच्चियाँ घर पे अकेले थी। मेरे एक हफ्ते पहले मेरे चाचा का इंतकाल हुआ, मैं था भी नहीं। इरफान सोलंकी बेहद इमोशनल हैं, 4 बार के विधायक हैं और खुद समाजवादी पार्टी कार्यालय पे आए हैं, रोते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। कुछ तर्क आपने पुलिस कमिश्नर से रखे हुए हैं, वो तर्क क्या है इरफान सोलंकी साहब? मेरा तो कहना ये है साहब, यदि मकान उसका है तो जाए पुलिस कमिश्नर साहब पास, जाए डीएम पास, जाए जज साहब के पास, अपने पेपर दिखाए। और जज साहब पे भरोसा नहीं है या कमिश्नर साहब पे नहीं है, किस पे भरोसा नहीं है, पेपर दिखाए ना। कई बार पुलिस एसओ ने उनसे पेपर मांगे, आज तक नहीं दिखाया। और यदि वो कह रही है कि मैंने आग लगाई तो साहब मैं वहाँ मौजूद रहूँगा या नहीं रहूँगा, कम से कम पुलिस ने किसी ने तहरीर दी है उसकी जाँच कर लेते। मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ। ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है इरफान सोलंकी साहब? ये तो इसलिए हो रहा है कि मैं बराबर वहाँ से जीतता चला आ रहा हूँ। वो बीजेपी के हाथों की कठपुतली बनी और मेरी छवि, और ख़ास तौर से वो बता रही 96 से 86 से हम लोग परेशान कर रहे हैं, जबकि वहाँ हम 97 में तो रहने आए हैं। सब कितना झूठ बोलेगी वो औरत, हमें तो समझ आए। पुलिस कमिश्नर का, जबकि सबके सीनियर है, उनकी 1 साल बची है उनकी सेवा समाप्त होने में, इतना सीनियर अनुभवी व्यक्ति हैं, उसके बाद सच नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत गाड़ी भी आपकी जब्त हुई है? जी बिल्कुल, मेरी गाड़ी जब्त करी है, मेरे बीवी बच्चों को भी परेशान करा गया और मेरी बेगम से ये भी कहा गया अगर लड़का नहीं मिला, विधायक जी नहीं मिले तो उनके लड़के को उठा लाए। बहुत बदतमीजी करी। अकेली महिला हमारी बेगम वहाँ मौजूद थी और कम से कम 12 से 15 थाने की फोर्स, 65 से 70 पुलिसकर्मी है, 30-35 महिला कर्मचारी। मेरी बेगम के हर वो निजी सामान तक चेक कर दिया। मैं आपको क्या, बेहद इमोशनल भी है, बच्चों के साथ भी, को बचा रखी प्लीज। बच्चों के साथ भी जुल्म जाती हुई रोते हुए नजर आ रहे हैं इरफान सोलंकी साहब। बहुत इमोशनल मैटर है, अभी बोलने से बिल्कुल मना कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों के साथ जुल्म जाती हुई है, मेरी बीवी के साथ जो उनके निजी सामान थे मेरे बच्चों के, वो सारे के सारे पुलिस ने उठा करके फेंक दिए। मेरी जो बच्चे थे तीनों, उनके साथ जुल्म जाती हुई। रात भर 12 थानों की पुलिस ने इस तरह से प्रेशर बनाया कि मजबूरी में उनको भाग करके जो है लखनऊ आना पड़ा है। और वो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात के लिए आए हुए हैं और उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात उनके सामने रखूंगा क्योंकि पर्सनल मैटर क्योंकि हो गया है। वो रोते हुए न्यूज़ 18 पर नजर आए हैं और फिलहाल उन्होंने पुलिस कमिश्नर से अपील की है कि इस पूरे मामले में ईमानदारी से जांच करवा ली जाए। अलाउद्दीन, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही हो तो हमने सुना, बहुत ही भावुक तरीके से यहाँ पर इरफान सोलंकी अपनी तरफ से बयान देते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने पुलिस के ऊपर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। केस एक तरफ, लेकिन पुलिस के ऊपर बदसलूकी का एक सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेगम को धमकाया गया है, बच्चों को डराया जा रहा है। तो ये पुलिस के ऊपर भी तो गंभीर आरोप खड़े हो रहे हैं, इस पर पुलिस की तरफ से सफाई आनी अब जरूरी बन जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। रोते हुए उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने रात में जो वीडियो वायरल किया है या वीडियो जो उसने बनाकर भेजा है, उसके बाद मैं पूरी तरह से टूट गया हूं क्योंकि पूरा मसला राजनीतिक है और राजनीति में 4 बार मैं जीता हूं और राजनीति में जो एक सियासी जंग होती है उसको लड़ने के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूं। लेकिन मेरी बीवी, मेरी बेगम पर और मेरे बच्चों पर अगर इस तरह की जुल्म ज़्यादती होगी तो बिला शक शुबा मैं भी एक इंसान हूँ और मैं टूटा हुआ महसूस कर रहा हूँ। मेरे पर मुकदमा दर्ज हुआ हो, कोई मसला नहीं, उस जंग को मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बार बार वो कानपुर के पुलिस कमिश्नर से अपील कर रहे हैं कि इसमें एक बार जांच वो अपने स्तर पर करवा लें। सतीश महाना जी से उन्होंने अपील की है, अभी फोन उन्होंने कहा है कि एक कमेटी आप बना दीजिए जो विधानसभा अध्यक्ष की अगुवाई में हो या फिर सीनियर कुछ विधायक हो उनकी अध्यक्षता में हो। मैं एक विधायक हूं, इसलिए कम से कम विधानसभा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि मुझे जो है कहीं कम से कम मुझे न्याय मिले, तो एक कमेटी वहां से बना दी जाए। और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कहा, जो रोते हुए वो अलग हो गए, इतने इमोशनल कि उन्होंने बोलना भी बंद कर दिया। फिलहाल समाजवादी पार्टी कार्यालय के अंदर चले गए हैं, अखिलेश यादव से मुलाकात के लिए वो अंदर गए हुए। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों और मेरी बेगम को छोड़ दिया जाए, बाकी पूरी जंग में लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, उनको बेइज्जत ना किया जाए। उनके पर्सनल सामान, गहने हैं, दूसरे कपड़े हैं, उनके घर से मायके से मिले हुए सामान उसको उधेड़ दिया गया, घर में फेंक दिया गया। ऐसा लगा जैसे कोई जो है चोर या डकैत के यहाँ डाका पूरा पड़ रहा हो। फिलहाल इस तरह की स्थिति यहाँ समाजवादी पार्टी कार्यालय पर है। उन्होंने 2 लोगों से अपील की है, एक तो विधानसभा अध्यक्ष से अपील की है न्याय की और दूसरा पुलिस कमिश्नर कानपुर से अपील की है कि कम से कम विधायक होने के नाते इस तरह की जुल्म ज़्यादती उनके बच्चों के साथ, जो कि अभी जो है बालिग भी नहीं है, उनकी बच्चियां बालिग नहीं है, छोटी हैं तमाम, घर में क्या असर जाएगा और उनके बेगम के साथ कोई जुल्म ज़्यादती ना हो। और बाकी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन उस महिला का जिसका वो जिक्र कर रहे हैं
जिसके लिए वो कह रहे हैं कि वो महिला बतौर बीजेपी की